Family tree. Madhav went to a wedding along with his parents. He met many relatives there, but he did not know everyone. माधव जो है एक शादी में गया और वो अपने पेरेंट्स के साथ गया था वहाँ पे, और उसको वहाँ पे उसके बहुत सारे रिलेटिव्स मिले, बट वो उनको जानता नहीं था, सब लोगों को नहीं जानता था, कुछ कुछ लोगों को जानता था. ही मेट हिज मदर्स ग्रैंडफादर. वो अपनी मम्मी के ग्रैंडफादर से मिले, बट फाउंड हर दैट हर ग्रैंड मदर इज़ नॉट अलाइव. मगर उसने देखा कि उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो अब नहीं रही. ही ऑल्सो फाउंड दैट हर दादीज मदर ग्रैंड मदर्स मदर इज स्टिल अलाइव. लेकिन उसने ये भी देखा कि जो उसकी दादी की मम्मी थी वो अभी भी जिंदा थी. एंड इज़ मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड. और वो कम से कम नहीं तो 100 ईयर्स से ज़्यादा होंगी उनकी एज जो होगी. माधव गॉट कन्फ्यूज्ड. ही कुड नॉट इमेजिन हिज मदर्स ग्रैंड मदर्स मदर्स. वो बहुत कंफ्यूज हो गया ये देख के. वो बिल्कुल इमेजिन ही नहीं कर पा रहा था कि कैसे उसकी मम्मी की मम्मी और उनकी भी मम्मी मतलब हैं, तो वो समझ नहीं पा रहा था. सो माधव्स मदर मेड अ फैमिली ट्री फॉर हिम. लेकिन ये सब समझाने के लिए उसकी मम्मी ने ऐसा एक फैमिली ट्री बनाया. आप देखिए यहाँ नीचे दिया हुआ है ना कि सबसे पहले माधव है, माधव के मम्मी पापा हैं, और मम्मी पापा के भी जो मम्मी पापा हैं उनकी ड्राइंग बनी हुई है. ओके, तो इस तरीके से ये उन्होंने फैमिली ट्री के थ्रू दिखाया है. आप भी अपने फैमिली ट्री ज़रूर बनाइए समझाने के लिए. Madhav's mother helped him understand her family with the help of this drawing. You can also find out about your older generation using such a family tree. तो माधव की मम्मी ने तो उसकी हेल्प की ये फैमिली ट्री बनाकर. आप भी अपने घर की जो आपकी फैमिली ट्री है उसको बनाइए. ओके, आंसर दिस क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए. हाउ मैनी ग्रैंड पेरेंट्स इन ऑल डज शोभना हैव. तो अब ये जो नीचे फैमिली ट्री बना था ना पीछे साइड, इसको देख के आपको बताना है कि शोभना के कितने ग्रैंड पेरेंट्स कितने थे, है ना, कितने लोग थे. तो ग्रैंड पेरेंट्स को जब आप यहाँ पर देखेंगे कि शोभना के दादाजी जो हैं, शोभना के दादी जी, है ना, तो ये सब लोग इनके ग्रैंड पेरेंट्स ही तो हैं. तो कितने हैं इनको काउंट कर लीजिए, यहाँ लिख दीजिए. हाउ मैनी ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इन ऑल डज माधव है. अब माधव के कितने ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं यहाँ पर, उनको भी काउंट करके लिख दीजिए. मतलब आप वो फैमिली ट्री को देख के इन क्वेश्चंस के आंसर इजीली दे पाएंगे. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. ग्रोथ चार्ट ऑफ अ प्लांट. अमित सॉड अ फ्यू सीड ऑफ मूंग दाल इन द ग्राउंड. The height of the plant grew to 1.4 centimeter in the first 4 days. After that, it started growing faster. अमित ने कुछ जो सीड थे मूंग दाल के उसने ग्राउंड पे लगा दिए, है ना, और कुछ टाइम बाद जो हाइट थी उन प्लांट की वो थी 1.4 सेंटीमीटर बढ़ गए, है ना, कुछ दिन में. तो आफ्टर दैट इट स्टार्टेड ग्रोइंग फास्टर. इसके बाद वो थोड़ा जल्दी बढ़ने लग गए, है ना. Amit measured the height of the plant after every 4 days and put a dot on the chart. तो अमित क्या करता था, हर 4 दिन में उस प्लांट की वो जो पेड़ था जो उन्होंने प्लांट तैयार किया था उसका मेजरमेंट करता था कि वो कितना बढ़ा हर 4 दिन में, है ना, उसकी हाइट वो मेज़र करता था फॉर एग्जाम्पल. और वो जितना वो बढ़ता था उसका एक डॉट लगाता जाता था. देखिए यहाँ पे एक चार्ट भी बनाया है उसने, एक टेबल बनाई है. डे एंड लेंथ ऑफ द प्लांट इन सेंटीमीटर उसने लिखा है ना. सबसे पहले 0 थी, फिर 1.4 हुई, फिर 5.3 हुई, उसके बाद 9.5 हुई, उसके बाद 10.2 हुई, उसके बाद 10.9 हुई. ओके, तो वो मार्क लगाता जाता था. यू कैन सी ऑन द लेफ्ट साइड स्केल दैट इट इज़ 1.4 सेंटीमीटर हाइट, है ना. तो वो हमने देख लिया, अभी उसके बारे में बात हो रही है. नाउ लुक एट द हाइट ऑफ ईच डॉट इन सेंटीमीटर एंड चेक फ्रॉम द टेबल इफ़ ही हैज़ मार्क द डॉट्स करेक्टली. तो अब आपको ये देखना है कि अगर उसने ये जो डॉट्स थे वो करेक्टली लगाए थे तो जो ट्री है, जो प्लांट है, उसकी हाइट कितनी है, वो सही है कि नहीं है, उसको आप देख लेंगे. ओके, एक देखिए यहाँ पे चार्ट भी बनाया है दूसरे पेज पे. लेंथ ऑफ अ प्लांट इज सेंटीमीटर. तो ये डॉट जो लगाया है वो आप जो टेबल है इसके थ्रू देखिए कि सबसे पहले 0 पे है, तो 0 पे देखिए पहला डॉट है, इसके बाद 1.4 है, तो 1.4 यहाँ पर इन्होंने डॉट लगा दिया. अंडरस्टूड. तो 1.4 के बाद कितना बढ़ा, 5.3, तो 5.3 पे आया, उसने यहाँ पर एक डॉट लगाया, तो ये तो करेक्ट है एकदम. इसके बाद 9.5 पे, तो इसके बाद 9.5 था, तो हाँ ये भी करेक्ट लगाया है. देखिए स्केल के हिसाब से बिल्कुल सही है ये.
10.2 पे लगाया तो हाँ ये भी करेक्ट है, और लास्ट में 10.9 पर डॉट लगाया उसने, तो ये भी बिल्कुल सही है। फाइंड आउट फ्रॉम द ग्रोथ चार्ट। अब आपको ये ग्रोथ चार्ट देख के इन क्वेश्चन का आंसर देना है। ए, बिटवीन विच डेज डिड द लेंथ ऑफ द प्लांट चेंज द मोस्ट। सबसे ज़्यादा किन दिनों में जो प्लांट की जो लेंथ थी वो चेंज हुई है। अब आप देखेंगे तो ये जो 5th से 7th तक का ग्राफ है ये बहुत ज़्यादा ऊंचा हुआ है ना। तो एकदम से आप इसको अगर काउंट करें तो ये हो सकता है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टू फोर्थ, या हाँ थर्ड टू फोर्थ हो सकता है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12 या 12 to 16, है ना। तो हम इसमें ये लिख सकते हैं कि 8 to 12 ज़्यादा बड़ी है हाइट जो है, तो 8 to 12 पे टिक कर देंगे। व्हाट कुड बी द लेंथ ऑफ दिस प्लांट ऑन द 14th डे। गैस, अब आप इसको गैस कीजिए कि 14th डे पे उसकी हाइट क्या हो सकती है। मतलब 20 दिन का तो इन्होंने बता दिया है, 14th डे पे उसकी हाइट कितनी रही होगी लगभग। अब देखिए 8 डे पे तो 5.3 थी, है ना, और 12th डे पे 9.5 थी, मतलब इनके बीच में ही रही होगी। तो 14th डे पे लगभग नहीं, 12 पे 9.5 थी, 16 पे 10.2 थी, मतलब कि 14th डे पे ये करीब करीब 9.9 सेंटीमीटर होगी, है ना। इससे ज़्यादा कम तो हो नहीं सकती, इससे बढ़ेगी, तो 9.9 सही है। 9.9 पे आप टिक कर देंगे। सी, विल द प्लांट कीप ग्रोइंग ऑल द टाइम। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द 100th डे, मेक अ गैस। अब ये बताइए कि क्या ये जो प्लांट है हमेशा बढ़ता ही रहेगा ऑल द टाइम। तो इसकी जो 100th डे पे मतलब 100वें दिन इसकी क्या लेंथ होगी, इसको गैस कीजिए और इसका बनाइए गैस करके कि कितना होगा। तो देखिए हमेशा तो नहीं बढ़ता रहेगा प्लांट, कुछ टाइम में वो फल देना स्टार्ट कर देता है, तब उसकी लंबाई जो है उतनी ही रह जाती है और वो ग्रो करने लगता है ना। जब वो जब फ्रूट देने लग गया जाता है, जब वो उसके जो है फलियां आ जाती हैं, तो उसके बाद वो नहीं बढ़ता है ना। तो उसकी एक हाइट फिक्स रहती है, उसके बाद वो बढ़ना बंद हो जाता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और जनरली कितनी हाइट होती है ये इसकी तुअर दाल, ये जो है वो मूंग दाल होता है, मूंग दाल के पौधे की कितनी होती है इस प्लांट की, तो वो आप लिख सकते हैं। तो तब तक के लिए ये आपका होमवर्क है, सो डू इट स्टूडेंट्स।